अब तक हमने देखा कि न्यूल और जियोंग हमेशा ही फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं और ऐसे ही करते करते समय बीतता चला जाता है, जहाँ पे जियोंग सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन होता है जिसके यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी होते हैं और वो काफी ज्यादा फेमस भी होता है। और वहीं पे न्यूल भी एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है जिसके काम करते टाइम उसके बॉस उस पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं और उसे हैरेस भी करते हैं। और न्यूल हमेशा अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहती है कि वो ठीक से सो नहीं पाती है और ना ही ठीक से वो खाना खा पाती है। और ऐसे ही अपने काम को जब वो खत्म करके एक दिन अपने घर पे गई होती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसके हालत को देखते हुए उसके लिए कुछ बना रही होती है, तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आ जाता है और वो उसे इमरजेंसी करके उसे हॉस्पिटल में वापस बुला लेते हैं। एंड इधर हम जियोंग को देखते हैं जिसकी लाइफ इसमें पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है। वो डॉक्टर के साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी होता है जिसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी कंपनियां उसे ऑफर देती रहती हैं और इसीलिए उसे काफी सारे प्रोडक्ट के लिए फोटोशूट करने का भी ऑफर मिलता है। और जब ये सारी चीजें वो करता है उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सारे क्लिनिक भी ओपन कर चुका था। वो जिस भी प्रोडक्ट के साथ काम करता उसका रिव्यू करता, वो प्रोडक्ट रातों रातों ही बिक जाता था और इस तरीके से इसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेस्ट चल रही थी। लेकिन ये सारी चीजें उस दिन बदल गई जब जियोंग से वो इंसिडेंट हुआ था। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जियोंग के पास आती है। उसे अपनी कॉन्टरिंग सर्जरी करानी होती है। नर्स से पता चलता है कि जियोंग को ये लड़की मकाओ से है। नर्स जियोंग को ये भी बताती है कि ये लड़की अपने साथ काफी सारे बॉडीगार्ड को भी लाई है। इससे पता चलता है कि जहाँ की वो है वहाँ पे उसका काफी अच्छा ऑरा है। आगे हम देखते हैं कि सर्जरी का दिन भी आ जाता है और सारी तैयारियां हो जाती हैं। इधर हम न्यूल को देखते हैं। न्यूल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसमें एक और इंसान को शामिल कर दिया गया था जिसका नाम यो था और अब से न्यूल अपने प्रोजेक्ट में जितने भी काम करेगी उसका सारा का सारा क्रेडिट ये पर्सन लेकर चला जाएगा। इस पर्सन को ये पोजीशन इसके डैड की वजह से मिला था क्योंकि इसके डैड काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे न्यूल को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने दर्द को लेकर परेशान थी। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तभी उसके पेट में दर्द हो रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास कॉल करती है क्योंकि ये दोनों साथ में लंच करने वाले थे। खैर वापस से हम उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे न्यूल रोड पे बैठी होती है और सामने से ट्रक आ रहा होता है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर अपने आप को संभालते हुए ट्रक को साइड से लेकर चला जाता है और ये देखकर न्यूल वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे चेक करती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड बेहोश पड़ी है, इसलिए तुरंत ही उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। इधर हम जियोंग को देखते हैं जो कि सर्जरी कर रहा होता है। तभी सर्जरी के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उस लेडी के मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर आने लगता है। ये सर्जरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जियोंग इसे संभाल नहीं पाता है और देखते ही देखते ये लड़की यहीं पे मर जाती है। जियोंग के साथ ये ऐसा पहली बार हुआ था जब उसके किसी पेशेंट की जान इस तरीके से गई हो, इसलिए वो ये सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। आगे जब जियोंग के बारे में ये न्यूज बाहर आती है तब ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है और उसके बाद जियोंग को पुलिस स्टेशन के भी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में तो ऑफिसर ज्यादा कुछ उसे नहीं पूछते हैं। जब उसका पूछताछ खत्म हो जाता है तब वो जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि न्यूज में जिस लड़की की मौत हुई है वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो लड़की मकाओ के कसीनो की इकलौती वारिस है। और जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलता है तब वो जियोंग पे एक भारी केस कर देते हैं। खैर ये केस वैलिड भी था क्योंकि ऑपरेशन के बीच में जो कैमरा लगा हुआ था उसके बीच के फोटोज गायब थे। आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे अपोजिट टीम के लॉयर का ये ऐसा कहना होता है कि जियोंग ने उस पर्सन को ऐसा मेडिसिन दिया था जिसे उसे नहीं देना चाहिए था। जियोंग का लॉयर का ऐसा मानना होता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हम किसी भी मेडिसिन को इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। हम अब उसकी पहले पूरी जांच करते हैं और उसके बाद ही हम उसे यूज करते हैं। आगे अपोजिट टीम का लॉयर एक सबूत सामने लाता है जो कि वही मेडिसिन होता है और इस मेडिसिन पे जियोंग का फिंगरप्रिंट होता है। जियोंग इस बात को नकारता है क्योंकि उसने सच में इस मेडिसिन का यूज नहीं किया था, लेकिन वो इस केस को हार जाता है जिसकी वजह से उसे करोड़ों का नुकसान भी होता है। आगे जियोंग को ये पता चलता है कि एक इंसान ऐसा होता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक चीज मुमकिन कर देता है, लेकिन तभी उसका सपना उसे पूरा नहीं कर पाता है। और दूसरा इंसान वो होता है जो अपने सपने को अचीव कर लेता है, लेकिन एक गलती से वो अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए सपनों को अचीव करना या फिर सपनों को बीच में ही छोड़ देना, ये दोनों बातें अलग होती हैं। जियोंग इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसे उम्मीद होता है कि उसके फ्रेंड उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि उसने ये गलती नहीं की। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तब उसे उसकी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाता है।
क्योंकि इन दोनों ने भी मिलकर जियोंग के साथ अपना काम स्टार्ट किया था और जब जियोंग की हार हुई तब इन दोनों की भी हार हो चुकी थी। इसलिए जियोंग से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और उससे कह रहे थे कि आखिर तुम्हारा फिंगरप्रिंट उस मेडिसिन पे कैसे आया, तुमने सच में ये सब किया ही है। आगे जियोंग को पता चलता है कि उस पे काफी सारे पेनल्टी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसे 1 बिलियन तक के भुगतान करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके सारे क्लिनिक, उसके घर, हर एक चीज को बेचना पड़ जाएगा। ये सुनकर जियोंग तो पूरी तरीके से टूट जाता है कि आखिर वो आगे अब क्या करेगा। वो अपने सपनों को इस तरीके से टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था। इधर हम न्यूल को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसके पेट में पथरी है, इसलिए उसके पेट में इतने ज्यादा दर्द हो रहे थे, इसलिए वो अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन वो मेंटली ठीक नहीं थी। वो अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी कि उसने अपने सपने को पूरा कर लिया, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के बाद भी उसे वो खुशी नहीं मिली जैसा उसने सोचा था। इसलिए वो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है। वो उस दिन के बारे में बताती है जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था। वो यहाँ पे डॉक्टर को बताती है कि जब ट्रक उसके सामने आ रहा था तब वो सोच रही थी कि मुझे यहाँ से उठकर भागना चाहिए या फिर मुझे यहीं पे मर जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन अपने बॉस से डांट खाना, उन्हें बार बार सॉरी बोलना, सारे काम करने के बाद भी आपको कोई नाम ना मिले और आप हर दिन घुट घुट कर जियो, सक्सेस होने के बाद भी आपको सक्सेस की खुशी ना मिले, तो ऐसे जीने से अच्छा है कि आप मर ही जाओ। नील अपने बारे में सारी चीजें डॉक्टर को बताती है। तब डॉक्टर उसके सामने एक फॉर्म रखते हैं और कहते हैं कि पहले तुम इस फॉर्म को भर दो और उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में जांच करूंगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अब इसके बाद न्यूल फॉर्म भरने लगती है, जहाँ पे उसे काफी सारे क्वेश्चन किए गए होते हैं। जब डॉक्टर उसके फॉर्म को देखते हैं तब उसके फॉर्म को देखने के बाद उसे कहते हैं कि तुम्हारे फॉर्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम डिप्रेशन में जा चुकी हो। ये सुनकर न्यूल उससे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं डिप्रेशन में जा ही नहीं सकती हूँ। वो डॉक्टर की बात को नकारते हुए वहाँ से चली आती है। आगे वो सोचती है कि मैं डिप्रेशन में कैसे जा सकती हूँ, मैं अपने कामों को अच्छी तरीके से करती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं हर एक चीज परफेक्ट तरीके से करती हूँ, तो मैं डिप्रेशन में कैसे जा सकती हूँ। यही सारी चीजें सोचते हुए अपने घर पे आती है और उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए और अपने दिमाग को आराम देने के लिए टेरेस पे जाती है, जहाँ पे वो एक लड़की को देखती है। वो उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो और फिर वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। जब ये लड़का मुड़ता है तब हम देखते हैं कि ये तो जियोंग है। इस समय इसकी आंखों में आंसू होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं और ये अपने मूड से बाहर निकलकर एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अंदर ये अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं इस समय फेल हो चुका हूँ, जब ये मेरे बारे में पूछेगी तब मैं इसे क्या बताऊंगा। वहीं न्यूल भी यही सोच रही होती है कि जब ये मेरे बारे में पूछेगा कि मैं क्या कर रही हूँ तब मैं इसे कैसे जवाब दूंगी। दोनों की लाइफ इस समय बहुत ही बुरे सिचुएशन पे आ चुकी होती है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। वेल, ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।